Deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Join your hands together and repeat after me. Om Namah Shivaya. 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 ओके, आज का ये सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे, दैट टॉपिक वो लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है. इट कनेक्ट्स टू द बिलीफ ऑफ पीपल. गॉड सुप्रीम, एंड देर इज अगेन काउंटर, मेरा गॉड, मेरा भगवान, उसका भगवान, अलग अलग. सो आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज गॉड. साइंस डजंट बिलीव इन एनीथिंग विच कैनॉट बी प्रूवन, isn't it? But again, science itself cannot explain the metabolic activity called life. उसके ऊपर बहुत से रिसर्चेस चल रहे हैं. व्हाट इज लाइफ, कहाँ से आता है, सेम बॉडी रहता है, फिर ऑल ऑफ ए सडन जब डेड हो जाता है बॉडी में तो सारे ऑर्गन्स है, सब कुछ है, इस इमोबाइल, मूव क्यों नहीं हो रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, किसी भी तरह आर्टिफिशियल हार्ट्स वगैरह इधर उधर सब चेंज करके कुछ देर के लिए लाइफ करे तो ब्रेन काम क्यों नहीं कर रहा है, ब्रेन डेड हो जाए. बहुत सारे कारण है जिस चीज के पीछे साइंस इज अनआंसरेबल. Now we need to understand there is a difference between God and the Supreme. Okay? Now understand, आप ये समझने की कोशिश करो कि गॉड किसे बोला जाता है. ओके, गॉड संस्कृत में या हिंदी में गॉड को क्या, किस नाम से पुकारा जाता है? भगवान. ओके, anything which is the power behind the Panchabhut, the reason behind Panchabhut. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नदी में पानी कहां से आता है, आप बोलोगे पहाड़ों से, बर्फ पिघलता है. ये पहाड़ों में बर्फ कहां से आता है? आप बोलोगे लाइक वेदर में चेंजेस होता है, मॉइस्चर होता है एयर में, तो एयर में मॉइस्चर कहां से आता है? ठीक है, तो आप बोलोगे नीचे से वेपर होता है. अगर नीचे पहले पानी है तो फिर बर्फ का क्या जरूरत है? इफ देयर हैज टू बी अ साइकिल कंटिन्यूअसली, तो भी इसका क्या जरूरत है, क्या मतलब है? ठीक है, लिव इट. द वाटर जब धरती से नदी के रूप में बहता है, उसका पानी मीठा होता है, और वही जब नदी जाके एक समुंदर बनता है वो खट्टा हो जाता है, नमकीन हो जाता है. क्यों होता है? द सेम वाटर इज मिंगलिंग एंड फॉर्मिंग द ओशन, राइट? पहाड़ों से, हर जगह से जाके समुंदर में मिल रहा है, तो समुंदर का पानी खट्टा क्यों? तो देयर आर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स जिसके आपके पास में कोई जवाब है नहीं. ओके, लिसन, गॉड कैन बी एनीथिंग and everything.
ना अभी मैं आप लोग को ये डिफरेंस बताऊंगा, गॉड और जो सुप्रीम जिसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। गॉड इज नॉट परमात्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान जो है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का एक मैनिफेस्टेशन है। वन पावर ऑफ द सुप्रीम इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इट इन दैट फॉर्म, दैट इज गॉड। Or the second definition of God is the energy that controls the Panchabhut. 5 elements को control कर रहा है। Now what is the 5 element? Soil, water, fire, air and space. These are the 5 elements. आप भी उसी से बने हो। जब मरने के बाद शरीर को जब दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, वापस वो उसी में गायब हो जाता है, मिक्स हो जाता है, द 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स द बॉडी इज ऑल्सो 5 एलिमेंट्स। नाउ इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। नाउ टेल मी, आर यू इन द यूनिवर्स और द यूनिवर्स इज विद इन यू? आपका शरीर भी पंचभूत से बना है, पूरा ब्रह्मांड पंचभूत से बना है, तो आप मुझे बताइए कि आप ब्रह्मांड में हो या ब्रह्मांड आप में है? तो आप ब्रह्मांड में नहीं हो, अंतर ही नहीं है, आप ही ब्रह्मांड हो। आप आंखें खोलकर जो कुछ भी देखते हो उसको खुद से अलग समझते हो कि ये अलग है, वो अलग है, वैसा है ही नहीं। इट्स लाइक डिफरेंट वाटर बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सेम बेस ऑफ लेक। एक ही तालाब है जिससे अलग अलग बबल्स फॉर्म हो रहे, कुछ देर तक रह रहे, ये फूट जा रहा है, फिर दूसरा बबल रह रहा है, फूट जा रहा है। अब बबल्स अगर एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, मैं अलग हूं, वो अलग है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम अज्ञान है, हमारे पास में वो बुद्धि नहीं है, तो हम स्वयं को और सबको एक नहीं समझते। इसीलिए दुनिया भर में सबके भगवान अलग है। और सबके भगवान अलग कैसे होते हैं? हम अपने स्वार्थ के हिसाब से भगवान चुनते हैं। मुझे कुछ चाहिए तो इस भगवान को की पूजा करेंगे, मुझे ये चाहिए तो उस भगवान की पूजा करेंगे। अपने स्वार्थ के हिसाब से हमारे पास में भगवान डियर बन जाते हैं, नियर एंड डियर बन जाते हैं। और स्वार्थ की अगर आपूर्ति नहीं होती तो हम भगवान चेंज भी करते हैं। ठीक है, गणेश मंदिर में नहीं हुआ तो शनिदेव की पूजा करो, शनि मंदिर नहीं हुआ तो हनुमान जी का पूजा करो। मतलब जब तक अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है हम भगवान बदलते रहते हैं। यस, सो इट्स लाइक यू कॉल इट बिजनेस। और जहां पर स्वार्थ लगता है पूरा होने वाला, या कोई आपको ब्रेन वॉश कर दिया है कि यहां पर आओ मैं पूजा करवा देता हूं ठीक हो जाएगा, वहां आप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। दुख का बात यह है कि आप जहां जहां भटकते रहते हो वो सब कुछ आपके भीतर ही विराजमान है और आप उसको कभी भी छूने की कोशिश नहीं करते। आप भगवान को चारों तरफ ढूंढते हो जो आप स्वयं हो। आपका कंपोजिशन भी उसी पंचभूत से बना हुआ है और जिस शक्ति से यह शरीर चल रहा है वही भगवान है ना। मैं बोल रहा था भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी गॉड्स, बट द सुप्रीम कैन ओनली बी वन। गॉड आपको कैसे पता चलता कोई गॉड है? डेफिनेटली यू प्रे दैट गॉड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, प्लांट, शेप, साइज, समथिंग, फायर, सूरज, चांद, अलग अलग रूप में आप प्रे करते हो। तो एनीथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको कंट्रोल करता है बट इज इन ए फॉर्म, इज कॉल्ड गॉड। Something that has a form which you can't control but it can control you, that is called God. Hence God can be many now. Water, river, हम भारत में नदियों को पूजा करते हैं, ठीक है। और नदियों का पूजा करने के पीछे पर्पस क्या है? अब बहुत लोग उसको संस्कार, कुसंस्कार, ये वो हजार चीजों से मानते हैं, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से नदियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि नदी हमें पानी देता है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर कीपिंग दिस पंचभूत अलाइव।
बिना पानी का जो उपज हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्रिएटिविटी कैनॉट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, वाटर हैज टू बी देयर, ठीक है। तो बिना पानी का नहीं हो सकता है। सो व्हाट इज पूजा, ये भी समझना जरूरी है। एक्चुअली नदी में जब हम पूजा करते हैं उसमें क्या क्या अर्पण करते हैं, अलग अलग प्रकार के बीज, जैसे तिल हो गया, है ना, धान मतलब चावल का जो धान हो गया, अलग अलग चीजें, वो हम पानी में निछावर करते हैं। आजकल तो बहुत कुछ डाल देते हैं, वो सब नियम में है ही नहीं, ठीक है। फिर हम थोड़े से खाने के पदार्थ होते हैं जो नदी में जब मतलब जानवर वगैरह जो जीवित रह रहे वो खा लेते हैं उन चीजों को। तो हम बहुत चीजें ऐसे करते हैं जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। आप पूजा छोड़ दो, आप बिना पूजा के भी डालोगे तो दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। आपको कोई अलग से नियम की इस पोजीशन में बैठना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दिस हैज टू बी प्रेजेंट, योर हार्ट हैज टू बी प्रेजेंट इन प्रोवाइडिंग रेस्पेक्ट to the things which is giving you the life. So the final definition of God is nature. प्रकृति, प्रकृति के 5 चीज जिसके लिए आप जीवित हो, आपका जीवन चल रहा है, वो भगवान है। भगवान, अब इस सेंटेंस को, इस वर्ड को तोड़ो। भ भूमि, ग गगन आकाश, व वायु, आ अग्नि, न नील अर्थात जल। तो ये 5 तत्व जब मिल जाते हैं बन जाते हैं भगवान। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट नेचर को रेस्पेक्ट करो, आपका पूजा संपन्न हुआ। रेस्पेक्ट नेचर, आपका पूजा हो गया। डोंट ट्राई टू प्ले ट्रिक्स विथ नेचर। यहां पेड़ काट के मैं कुछ बना दूं, वहां पर दूसरा जगह एक पेड़ लगा दूंगा। डोंट प्ले दोस ट्रिक्स। एंड दैट इज द रीजन आज पहाड़ों में इतने सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे, हजारों लोग मर रहे, पूरा क्लाउड बस्ट हो रहा है, शहर के शहर खत्म हो जा रहे, सब कुछ हो रहा है इसी कारण से, क्योंकि हम नेचर से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम हो ही नहीं सकते। नेचर डजंट गिव अ शिट। आप कौन हो, आपके पास पैसा है, आप मंत्री हो, एमएलए हो, जब नेचर बिगड़ता है ना, तो क्या मंत्री, क्या भिखारी, क्या राजा, सबको एक साथ लेके चले जाता है। Because the system has been disturbed, so system needs to be restored. तो रिस्टोर करने के लिए बोलेंगे मेरा क्या गलती था, उसने ऐसा किया तो मेरा क्या गलती था। तुम भी उसी शहर में रह रहे थे जहां पर उन्होंने गड़बड़ किया, तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसे। तुम क्यों रहे वहां पर, तुम थे वहां पर जहां पर सब मरे, और वहां पर हम लोग उंगली किसी पे भी उठाए। मिनिस्टर ने शहर बनाया, भाई तुमको मालूम नहीं है कि पेड़ काटा जा रहा है, पहाड़ों से मिट्टी हटाया जा रहा है, तुमको नहीं पता। हम लोग को सब पता होता है, हम बस जहां पर सुविधा देते, इजी टू अर्न, वहीं पर घुस जाते हैं। जहां पर इजीली सब कुछ मिल जाए वहां पर घुस जाते हैं हम भी। बोलते सो नेचर, कुदरत जो होता है ना वर्ड, इट डजंट केयर हु यू आर। अगर तुमने नेचर का रेस्पेक्ट किया तो नेचर विल रेस्पेक्ट यू, इट विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। अगर तुमने नेचर का रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया, तो इट विल स्मैश यू अवे टू क्रिएट समवन हु कैन रेस्पेक्ट। इसी को बोला जाता है साइकिल। और जो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, द पावर दैट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग टू मेक एवरीथिंग राइट इज कॉल्ड शिव। द रुद्र रूप ऑफ नेचर इज शिवा। आप अगर बोलोगे शिवा ऐसे दिखते हैं, वैसे शिवा दिखते ही नहीं है ही नहीं, तो दिखेंगे कहां से। एवरीथिंग इज शिवा, येट नथिंग इज शिवा, क्योंकि वो शून्य है। और उसी शून्य के मस्तक में चांद सजा हुआ है, नदियां बह रहे हैं, गंगा बह रहा है, जटा में गंगा, चांद मुकुट है। सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, कभी कभी बहुत शांत रहता है, आसमान में तारे भरे हुए, चांद भरे हुए, बहुत ही पीसफुल नाइट है, यू आर एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग। कभी कभी विकट हो जाता है, आकाश में पूरा बादल भर जाते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होता है, ये होता है, भूस्खलन होता है, अर्थक्वेक होता है। तो शिव is everything. The power behind everything is Shiv, which doesn't exist in any shape and size. But उसके बिना कुछ भी असंभव है। And that power, जिसको हम शिव के नाम से बुला रहे, that is the supreme. उनसे जन्म लेते हैं भगवान।
उनसे ही जन्म लेता है, नदी का जन्म हुआ। तो द पावर बिहाइंड, जिसके पीछे नदी चल रहा है, वो हम लोग पानी के लिए भगवान का नाम दे देते हैं। ठीक है, सूर्यदेव, ये सब कहां से आया है? शून्य से आया है। ये कहां से आया है हम नहीं जानते, राइट? फ्रॉम वेयर द प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग इरप्टेड, पूरा ब्रह्मांड कहां से आया है? शून्य से, कुछ नहीं था, वहीं से आया। तो ये कुछ नहीं जो वर्ड है ना, इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड। दिस इज द ट्रिक विच इज कॉल्ड सुप्रीम। सो हमें मोक्ष कब प्राप्त होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष? मीन्स लिबरेशन। हाउ डू यू लिबरेट? व्हेन यू बिकम शून्य। द मोमेंट यू ड्रॉप ऑल योर ईगो, ये जो मैं शब्द है, जब हम इसका बहिष्कार करने को तैयार हो जाए और मैं शून्य हूं, मैं ही शिव हूं, जैसे 1% भी अहंकार आ जाता है, हम अपने आप को कुछ ना कुछ समझना शुरू कर देते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब तो कुछ हो ही नहीं, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप स्वयं अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की जीवन की क्या रक्षा करेंगे? ये सब खेल है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब बहुत बड़े विडंबना में थे कि मैं इस युद्ध में अपने ही रिलेटिव्स को क्यों मारूं, ये करूं, वो करूं, सो भगवान श्री कृष्ण ने ये उनको बताया कि तुम किसे मारोगे, सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ करते हो, तुम में करने की कोई क्षमता नहीं, मैं ही करवाता हूं। न्याय और अन्याय, इसका फैसला भी होगा तो वो भी मेरे ही द्वारा होगा। आज तुम इस रणभूमि में इसलिए अपने गांडीव धनुष को पकड़ के खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तब वो दिखाते विश्व रूप दर्शन। अब नाम को पहचानो। लाइक हु इज कृष्णा? ही शोज दैट ही इज द सुप्रीम, एंड व्हेन ही शोज दैट ही इज द सुप्रीम, ही इज शोइंग द विश्व रूप दर्शन। द वर्ड विश्व रूप मतलब पूरा यूनिवर्स इज हिम। तो यहां पर अर्जुन क्या देख रहा है? वो फोटो में जैसे दिखाया था कि कृष्ण भगवान इतने बड़े हो गए, उनके सर निकल आए, वैसा कुछ नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट अर्जुन सीज, अर्जुन क्या देखते हैं? कृष्ण इतने विराट हो रहे कि पूरे ब्रह्मांड में वो छा रहे। उनके अंदर सूरज भी घुस जा रहा है, चांद भी घुस जा रहा है, तारा, सब कुछ उनके अंदर आ जा रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड की तरह बड़े होते जा रहे हो। विशाल सब कुछ समा जा रहा है उनके अंदर में, चाहे अग्नि हो, जल हो, नदी हो, समुद्र हो, सब कुछ उनके अंदर में समा जा रहा है। और तब अर्जुन का हाथ पर कांपना शुरू हो जाता है उनको देख के। बोले माधव, मेरे सखा के रूप में वापस आ जाओ। मैं इस रूप को देखकर मेरे हाथ पर कांप रहे, मैं इसे और नहीं देख सकता। और उस समय जो विश्व रूप दर्शन करवा रहे हैं, सब कुछ स्थिर हो जाता है। एवरीथिंग स्टैंड स्टिल, क्योंकि उनके सामने कुछ भी नहीं चल सकता। सो व्हेन ही बिकम्स द यूनिवर्स, सो उसका एक परम जो परमात्मा का रूप वहां पर अर्जुन देखता है। और यहां पर वो समझ जाता है कि मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, अब जो भी कर रहे यही कर रहे, अब मैं युद्ध करूंगा। तब जाता है अर्जुन युद्ध करने के लिए। हेंस अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि भगवान और परमात्मा दोनों सेम नहीं है। भगवान इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परमात्मा। परमात्मा स्वयं को एक्सप्रेस कर रहे थ्रू वेरियस वेज, थ्रू वेरियस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, विंड, लाइट। हम जो कुछ भी देख रहे हैं जिससे एनर्जी निकल रहा है, उसका सोर्स क्या है? आपके पास में कोई आंसर नहीं है। वो एनर्जी आ कहां से रहा है? आप बोलोगे नदी में, नदी में कहां से आ रहा है? विंडमिल, हवा में कहां से आ रहा है एनर्जी? आपके पास कोई रीजन नहीं है, कहां से आ रहा है? दिस रीजनिंग इज द आंसर टू योर whom you call शिव, परमेश्वर, अल्लाह, और कोई भी नाम दे दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उसे किस नाम से बुला रहे हो। इट इज देयर, हेंस इट इज नॉट देयर। वो है भी, वो नहीं भी है। आप नहीं मान सकते क्योंकि वो नहीं है, आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। अब इन आंखों से आप यहां से वहां तक देख के ही आपके आंखें थक जाते हैं।
तो पूरा ब्रह्मांड जिसमें समा जा रहा है, उनको इन आंखों से देखोगे कैसे? इन आंखों से असंभव है नहीं देखना। इन आंखों से देखना जो पॉसिबल है, दैट विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट इन वेरियस फॉर्म्स। संभव है, लेकिन आप एक आकार में ही देखोगे इन आंखों से। अगर आकार नहीं है तो इन आंखों से आप कुछ नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, उनको मां काली का स्वरूप देखना था, तो उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया उसी रूप में मां काली को देखा उन्होंने, है ना? काली माता को उस रूप में देखा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके माइंड में मैनिफेस्टेड हो चुके थे। लेकिन तब भी उनको वो जो अष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो उस बंधन में बंधे हुए थे उस काया के, कि भगवान ऐसे दिखते हैं। जब उनको दीक्षा देने के लिए, जिनको उन्होंने गुरु बनाया, तोतापुरी, जो तंत्र साधना के लिए जो उनके पास आए थे, और वो रामकृष्ण परमहंस को बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा और तुम्हें शून्य होना पड़ेगा। तो वो रो रो के बोल रहे, मैं अपने मां को छोड़कर सब कुछ भूल सकता हूं। तो बोले वो भी तो माया है। जब तक तुम लिमिट्स में रहोगे, यू कैन नेवर नो द लिमिटलेस। इफ यू वांट टू नो द लिमिटलेस, आपको भी लिमिट से बाहर निकलना होगा। कोई बंधन नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। ये बोलते बोलते शमशान का जो डेड बॉडी का जो राख होता है, तोतापुरी लेके रामकृष्ण परमहंस के कपार में लगा देते ऐसे, और जैसे ही लगाते सब कुछ जैसे खत्म हो जा रहा है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। और वो ऐसे साधना में लीन होते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके सामने है और वो उसमें समाये जा रहे हैं। मां काली का कोई स्वरूप नहीं, वो मां काली को पूरा ब्रह्मांड रूप में देख रहे, जैसा अर्जुन ने श्री कृष्ण को विश्व रूप में देखा था। सब कुछ उनमें समा रहा है। एंड दैट इज व्हेन ही अटेन्स दैट लेवल ऑफ सैल्वेशन। ही एंड द परमात्मा बिकम्स वन। दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, बट वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस माया ऑफ काया। काया के माया से जब हम बाहर आएंगे, तब हमें ईश्वर दर्शन होंगे। और ईश्वर दर्शन इन आंखों से असंभव है। ईश्वर को देखने के लिए इन आंखों को बंद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप माया, आप जो भी देख रहे हो ये माया है, क्योंकि ये हर मोमेंट ये बदल रहा है। मैं अभी ऐसे बैठा हूं, नेक्स्ट टाइम ऐसे बैठा रहूंगा, ऐसे बैठा रहूंगा, आप घर जाओगे, ये जाओगे, तो सामने जो देख रहे हो ना, ये सब माया है। दीज आर ऑल इल्यूजन्स। लेकिन आप जब आंखें बंद करते हो, आप सबसे पहले खुद को इल्यूजन से डिस्कनेक्ट कर देते हो, और आपको कोशिश करना है स्वयं को देखने का। स्वयं को आप आंखें खोल के, असंभव है, आप आंखें खोल के अपना मुंह नहीं देख सकते, राइट? आपको कुछ ना कुछ जरिया चाहिए, मिरर चाहिए, सेल्फी चाहिए, व्हाटएवर चाहिए। लेकिन स्वयं को आप बिना किसी सहायता के आंखें खोल के भी नहीं देख सकते, राइट? तो स्वयं को देखना है तो आंखें बंद करो। सबसे पहले सारे माया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। देन डाइव विद इन, आस्किंग योरसेल्फ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्यों हूं। ये 3 प्रश्न अगर आंख बंद करके आप स्वयं को पूछोगे, आपका मेडिटेशन अपने आप होने लग जाएगा। बहुत जरूरी है खुद से ये पूछना हर दिन कि मैं क्यों हूं। कोई तो पर्पस होगा। यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन। आप भेड़ बकरी किसी भी रूप में दुनिया में आ सकते थे, आपको एक ह्यूमन लाइफ मिला है। अब दैट सुप्रीम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट सुप्रीम इज नॉट दैट फूल टू हैव चूजन यू टू लिव अ ह्यूमन लाइफ। और मनुष्य के जीवन में देयर इज एन एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आप जो कर सकते हो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते, तो आप स्वयं को इतना नीच और छोटा क्यों बनाते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा जीवन आपका जीवन, यू शुड बी थैंकफुल। यू आर इनटू अ ह्यूमन बॉडी and with a soul which can connect to the supreme, and you can merge into the supreme in this human life। मनुष्य जीवन में ही संभव है। आप परमात्मा के साथ अपने आत्मा को मिला सकते हो। अब आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है वो भी मैं बता दूं। एक टॉर्च है,
टॉर्च होने से भी आपके रूम में अंधकार ही रहेगा जब तक आप उसको ऑन नहीं करते। अब टॉर्च का किरण जहां भी गिर रहा है कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें विजिबल हो रहा है, राइट? दैट मीन्स वो सब थे लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने उस टॉर्च को ऑन किया, अब धीरे धीरे वो भी खुद को आपके लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करने लगे। इसी प्रकार आप स्वयं को भी तब तक देख नहीं सकते जब तक आप अपने भीतर ज्ञान या फिर नॉलेज के उस दीपक को नहीं जला लेते। सच्चा ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, कहीं से ईश्वर आपको आके आप में समा नहीं जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब आप अपने आप को जगाते हो, स्वयं को पहचानते हो और उस क्षण तक पहुंच जाते हो जब आप में और शिव में कोई अंतर नहीं रह जाता। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप स्वयं जब शिव बन जाते हो तब आप शिव को प्राप्त करते हो। मैंने फिर बताता हूं, शिव का डेफिनेशन क्या है? शून्य, जीरो, विच इज द रीजन फॉर क्रिएशन। चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, शुरू तो जीरो से ही होगा। अब जीरो जब हम लोग बोलते हैं, जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं बोलते, लेकिन जीरो से बड़ा वैल्यू कुछ है ही नहीं। 1 के पीछे 7 जीरो लगा दो, 1 करोड़ होता है। 1 जीरो हटा तो 10 लाख होता है, ठीक है। और 1 जीरो हटा तो 10,000 होता है, 1 लाख होता है, 10,000 होता है। तो जीरो बहुत खतरनाक चीज है। अपने जीवन को एक में मत रखो, उसमें शून्य जोड़ो। मतलब अपने अहंकार को त्यागना सीखो। हर एक क्षण अपने अहंकार को आप त्यागोगे, आप एक कदम और आगे बढ़ोगे। बी वेरी ग्राउंडेड। इस अहंकार में मत रहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आप तभी बोल सकते हो जब आपने उस मैं को जाना है। उस मैं को जाने बिना आप अगर ये कहोगे कि मैं सब कुछ करता हूं, वो अहंकार कहलाएगा। लेकिन आप जब उस मैं को जान जाओगे, तब जब आप स्वयं शिव बन जाओगे, तब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगा। आप एक्चुअली सब कुछ करने लग जाते हो। बहुत से बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जिनके ब्लेसिंग से बहुत कुछ बदल जाता है, और फिर हम लोग उनको मानने लग जाते हैं। उन्होंने बोला था ये हो गया मेरे जीवन में, उन्होंने बोला था ऐसे करने को मेरे जीवन में ये परिवर्तन हो गया। वो ऐसे ही नहीं आ जाता है। सच्चे साधु महात्मा ना कोई राज सिंहासन में बैठ के आपको प्रवचन नहीं देते। दे लिव द सिंपलेस्ट लाइफ। वो सब कुछ त्यागते हैं, तभी तो महात्मा कहलाते हैं। महात्मा बनना सब कुछ अचीव करना नहीं होता है। महात्मा का बनना सब कुछ त्याग करना होता है। द पर्सन who has the ability to sacrifice everything without compromising मैं स्वयं, that person is called स्वामी। उसने स्वयं को प्राप्त किया है। और जो इंसान स्वयं को प्राप्त करता है वो स्वयं का स्वामी होता है। द गॉड ऑफ सेल्फ। डोंट ट्राई टू बी गॉड ऑफ एवरीवन, गॉड ऑफ योरसेल्फ। दैट इज इंपॉर्टेंट। द मीनिंग ऑफ गॉड इज समथिंग दैट कंट्रोल समथिंग। होता है ना, वो पुराने जमाने में घर में सर्वेंट्स होते थे, वो अपने मालिक को भगवान जैसे मानते थे। आप मेरे भगवान हो, क्योंकि मालिक उसका घर चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, सैलरी दे रहा है, खाना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उस जमाने में। आजकल मालिक वालिक सब गया, सबका इंटेंशन ही बर्बाद है। आज मालिक पैसा नहीं दिया तो चक्कू मार के भाग जाएगा, ठीक है। दुनिया बदल चुका है, क्योंकि ना मालिक वैसा है ना सेवक वैसा है, ठीक है। गुरु और शिष्य, आजकल गुरु वहां वैसे कहां है। आजकल गुरु को सिर्फ मौका, मैं सारे गुरु जो सच्चे गुरु है मैं उनके बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि वो तो आपको यहां वहां दिखेंगे भी नहीं। उनको ना आश्रम चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। सच्चा गुरु जो होता है ना, वो शून्य होते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में जो एक होता है उसके पीछे करोड़ों शून्य जोड़ने का क्षमता रखते हैं। आपके जीवन के सारे तकलीफों को वो सोख लेते हैं। लाइक अ बिग ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है और सब धीरे धीरे उसमें समा जा रहा है। तो आपके जीवन के जितने भी माया, इल्यूजन वगैरह सब कुछ है ना, सच्चा गुरु सब कुछ खींच लेता है आपके अंदर में, और फिर भी वो विराट रहता है। इतना रह के भी वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि ट्रू
Guru is someone who not only gives you ज्ञान but also erases अज्ञानता from your life. आपके जीवन में सिर्फ ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है. ज्ञान तो हर कोई देता है, हर कोई गुरु थोड़ी होता है, लेकिन आपके जीवन से अज्ञानता को जो दूर कर दे, अंधेरा को जो दूर कर दे, वही सच्चा गुरु है. सो जो हमेशा ज्ञान देते रहता है ना, हमेशा उसके पीछे मत भागो, वो आपको मिसलीड भी कर सकता है. लेकिन जो आपको जीवन के छोटे छोटे रहस्य सिखाता है, हाउ सिंपल थिंग्स कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल विदाउट आस्किंग यू एनीथिंग इन रिटर्न, वो सच्चा गुरु है. उसको कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं खुश है. इसलिए के पारस मणि, वो टच स्टोन जिसको बोलते हैं ना, पारस मणि, वो मणि बोला जाता है कि जो किसी को भी छू ले सोना बन जाता है, लेकिन स्वयं एक मणि ही रहता है, पत्थर ही रहता है. मतलब अ ट्रू गुरु इज समवन हु हिमसेल्फ विल बी हम्बल, बट वो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करने का क्षमता रखता है. वो नहीं बोलता कि मैं भी सोना बनूंगा, नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो जिस धन के साथ बैठा हुआ है, उस धन को प्राप्त करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आप चाह के भी सब कुछ त्याग नहीं सकते. और इसने तो सब त्याग करके उस राम रतन धन को पाया है, उस ईश्वर के धन को पाया है, सब कुछ त्याग करके. अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम. मैं आज का ये सेशन इस तरह से रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है. 10-15 days back, one of my followers और शिष्य बोल सकते हो, she is from Pakistan. She is like atheist है. पहले she used to follow Islam because of family Islam है. पता नहीं मेरे से कनेक्ट होने के बाद एथिस्ट बन गई. किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, ये नहीं है. सो शी टोल्ड मी अबाउट, मैं ना अल्लाह को बिलीव करती हूँ, ना शिव को बिलीव करती हूँ, मैं किसी चीज़ को बिलीव नहीं करती. मैं बोला वेरी नाइस, बिकॉज बिलीविंग इज अ फुलिश गेम. बिलीव तो मैं भी नहीं करता. बिलीव क्यों करोगी? और तुमको किसने बोला है कि जो चीज एग्जैक्टली है उसका कोई नामकरण भी करना जरूरी? कोई नाम नहीं चाहिए. द एनर्जी दैट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, दैट इज गॉड सुप्रीम. द एनर्जी विच इज मेकिंग यू फील इजी टू ब्रीथ हैप्पीली, दैट इज सुप्रीम. अब उसको कोई नाम दो ना दो, उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम अगर हवा को हवा नहीं बोलोगी तो हवा चलना बंद नहीं होगा. तुम सूरज को सूरज नहीं बोलोगी तो सूरज निकलना बंद नहीं होगा, पृथ्वी घूमना बंद नहीं होगा. ठीक है? सो डजंट मैटर, यू डोंट नीड टू गिव एनी नेम टू इट, बट दैट लव स्टोरी इज ब्यूटिफुल व्हेन यू आर थैंकफुल टू दैट एनर्जी विच इज गिविंग यू लाइफ. अकेले में बैठ के कुछ देर तक मुस्कुराते हुए बी थैंकफुल टू दैट एनर्जी. डोंट नीड किसी रूप रंग, किसी भी लिमिटेशंस में नहीं चाहिए. आप कोई भी नाम दो, कोई जरूरत नहीं है. It is there something, I don't want to name it, but it's my love story that I have connected with that supreme. और ये प्यार ऐसा है ना, एक दिन सब कुछ छोड़ के मैं उसमें समा जाने वाला हूँ. That is this beautiful love story of you and that supreme. What is supreme? The supreme is the reasoning behind everything, yet it remains nothing. That is supreme. Now people call them Shiv, people call them Allah, people call them by any name, but it itself doesn't exist. So now how will people express it? You can express by various, बहुत सारे शब्दों से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे हम इन सनातनी हम लोग बोलते हैं लाइक महादेव को नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम. शमशान में जब अग्नि जलता है, चिता जलता है, उससे जागने वाला जो सत्य है वो शिव है. जब छूट खत्म हो जाता है, माया खत्म हो जाता है, जैसे ही माया हटता है और वहां से जो जागृत होता है वो शिव है. जब माया जल जाता है, बचता क्या है? राख. वही शिव है. शिव अपने शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म. वो शिव है. शिव को स्वयं में ही
लगा रहे हैं, वो शिव है। हर वो चीज जो आपके माया को डिस्ट्रॉय कर दे, वो शिव है। सो नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। ब्रह्म वेद सब मिलकर जो विशाल आकार ले सकते वो शिव है। मीन्स लिमिटलेस, द इंफिनिटी शिव, येट शिव इटसेल्फ इज जीरो। शून्य है शिव, और फिर भी शिव सब कुछ है। आपके लिए बुरा से बुरा वो भी शिव है, अच्छा से अच्छा वो भी शिव है। आप कब शिव बनोगे? जब अच्छाई बुराई सबके सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट इन द सेंटर, शून्य। आप शिव बन जाओगे। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। जो है लेकिन निर्गुण है, नहीं भी है, उनका कोई गुण ही नहीं है। निजम निर्गुणम, स्वयं में ही है लेकिन उनका कोई गुण है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते शिव का कोई गुण है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जिनका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। निरीहम, और जो सबसे भोले हैं, उनको पूजा पाठ का 1000 विधि कुछ नहीं चाहिए। उनके प्रेम में आके 2 आंखों से आंसू टपक गए तो शिव का पूजा हो गया। और यही चीज लाइक इस्लाम ऑल्सो सेज। अब उनकी गलती क्या है जो अरबिक लैंग्वेज में इस्लाम को एक्सप्लेन किया है? वो भी यही एक्सप्रेस कर रहे हैं जो हम लोग ने सनातन में किया है। ये लाइक प्रॉफिट ही एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट कनेक्ट ऑफ सुप्रीम। ऐसा नहीं है कि किसी ने आके, आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी कि उनको लाइक आसमान से किसी ने शब्द बोले, ये बोले, नहीं। इट्स एन एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग अभी विश्व रूप दर्शन को डिकोड कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक सर निकल आया, पैर निकल आया, इतने हाथ बन के, नहीं। He himself shows that he is the whole universe. Same thing happened to prophet. He experienced, wow, there is nothing except this supreme power. And he says, La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. अब इसको अगर सच में जो रेडिकल लोग समझ जाते हैं ना, तो लड़ाई कभी होती ही नहीं। क्योंकि हम भी वही बोल रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हो, हम भी वही बोल रहे, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो है भी है, जो नहीं भी है, उसका कोई आपका शेप साइज कुछ भी नहीं है। हम भी तो वही बोल रहे, आप भी वही बोल रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में। अब अल्लाह वर्ड इज एन अरबिक वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्लाह कोई स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं है। वो अरबिक लैंग्वेज में हम जिसको शिव बोल रहे हैं, वो लोग अरबिक लैंग्वेज में उनको अल्लाह बोल के बुला रहे हैं। So La ilaha illallah, there is no one except that supreme. उस सुप्रीम को अल्लाह नाम दिया उन्होंने, ठीक है। सो उनके अलावा और कुछ है नहीं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद हु इज द प्रॉफिट और द मैसेंजर ऑफ सुप्रीम, वो आके ये बोल रहा है। रसूल का मतलब मैसेंजर। मोहम्मद अल्लाह का ये मैसेज आप सबके सामने आके रख रहा है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के अलावा कुछ है ही नहीं। हम सनातनी भाषा में, संस्कृत में हम भी वही बोल रहे हैं। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। आकाश, महाकाश, सुपर स्काई, एवरीवेयर, सब कुछ जिसमें समा जाता है वो शिव है। आप उसे आप कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शिव का नाम चेंज करके कुछ भी रख दो, आप शिव का नाम चेंज करके छवि रख दो, भारती रख दो, लीना रख दो, ठीक है, अंकिता रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे जिस नाम से प्यार से बुलाओगे वो उसी रूप में, उसी स्वरूप में आपके जहन में आएंगे, आपके अंदर समा जाएंगे। गाना है शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। जैसे ही आप शिव के साथ समाने लगोगे, आप धीरे 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 शून्य होने लगोगे, बिकॉज यू विल लीव एवरीथिंग, बिकॉज शिव इटसेल्फ इज जीरो, बॉडी है ही नहीं इनका, येट द होल यूनिवर्स एंटर्स इनटू इट, ठीक है। सो शिव के जो अलग अलग एक्सप्रेशंस है, उसमें से 3 डिविजन्स किया जाता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन is when Shiva is creating. When Shiva is creating,
whom does he needs? A good engineer, right? लेकिन क्रिएट करने के लिए भी सबसे पहले उनको क्या चाहिए? शक्ति. शिव इज शून्य. अब कुछ करने के लिए शक्ति तो चाहिए. तो जब ब्रह्मांड बनना आरंभ हुआ, शिव जो शून्य थे उनसे सबसे पहले शक्ति बाहर आ गई. शक्ति का काम क्या था? टू एक्ट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटर ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन का 3 सीईओ है, आप बोल सकते हो. पहला सीईओ जिनको काम दिया गया सब कुछ बनाने का, ब्रह्मा. दूसरा सीईओ जो वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे, फिनेंस हेड, वो है विष्णु. क्योंकि विष्णु के पास कौन है? लक्ष्मी है. ब्रह्मा के पास कौन है? सरस्वती है. अब सब कुछ बन गया है. अब बनने के बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर पॉपुलेशन होगा तो सब वैसे ध्वंस होंगे. उसको तोड़ना भी है. तो जन्म होते हैं शिव के रौद्र रूप, रुद्र, जिसको हम लोग यूजुअली हम जिस स्वरूप में उनको पूजा करते हैं, ठीक है, गले में सांप, सर में जटा, ठीक है, उस स्वरूप में शिव, महादेव. और महादेव के साथ कौन है? द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, दुर्गा या काली. ठीक है. तो 3 सीईओस. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज शक्ति एंड द चेयरमैन इज शिव. 3 in 1. Yes, everything in one. Everything in Shakti, Adi Shakti, and Adi Shakti is absorbed by Shiv. अब क्रिएशन बनने के लिए क्या चाहिए? We need a male and a female to create a new creation. इसीलिए शिव की पूजा लिंग और योनि के रूप में होता है. क्योंकि लिंग और योनि जब तक नहीं मिलेंगे नया जन्म असंभव है, चाहे वो किसी भी रूप में. The male and the female power has to unite to create something new. South pole कभी भी attract नहीं करेगा. It will repel each other, throw away. But South pole and North pole will attract each other, and then an energy will be created. So this is a common sense. Shivling, that is the swarup of creation. वहां से सब कुछ का जन्म हुआ है. Sequence is God can be many. अब इनके अंदर में ब्रह्म ने जो कुछ भी बनाया है, ब्रह्म ने नदी बनाया है, पृथ्वी बनाया है, तो हम सबको अलग अलग रूप में पूजा कर रहे हैं. क्योंकि वी कैन सी इट इन अ शेप. पृथ्वी देवी, ठीक है, नदी का अलग अलग नाम है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा मैया, वेरियस अदर नेम्स, ठीक है. पेड़ों को भी, बरगद को पूजा करते हैं, अलग अलग झाड़ों को पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम ऑफ द नेचर. Hence we need to respect. अब पूजा का actual word है respect. How do you pay respect? That is the actual word of puja. You don't need to have 1000 rules and regulation to do that. You need to have heartful respect and see कि उस चीजों को कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाता है. आपके आंखों के सामने किसी पेड़ को कोई काट रहा है, आप वहां से निकल जा रहे हो और आप जाके बरगद के पेड़ में पानी डाल रहे हो, आपका पूजा कभी एक्सेप्ट नहीं होगा. आप बरगद का पेड़ में पानी मत डालो, लेकिन जो इंसान दूसरे पेड़ को काटा उसको रोको, आपका पूजा कंप्लीट हुआ. सड़क पे पड़े कोई लोग तकलीफ में है, चल नहीं पा रहा है, बीमार है, खाना नहीं है, आप उसको इग्नोर करके चले जा रहे हो. आप मंदिर में जाके पूजा चढ़ा रहे हो, आपका पूजा एक्सेप्ट नहीं होगा. मंदिर में पूजा मत चढ़ाओ, लेकिन उसकी सेवा करो, आपका पूजा एक्सेप्ट होगा. सो डू what is needed by the ecosystem to be in balance. क्योंकि आप जब अपने चारों तरफ पूरे वातावरण को आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपका पूजा अपने आप हो जाएगा. आप जब कमजोर या तकलीफ में जो पड़े हुए लोगों उनका सेवा करोगे, आपका पूजा वहीं पर हो जाएगा. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं. यकीन मानिए, मैं आज लिख के दे रहा हूं, आपको 1000 नियम बांधने की जरूरत नहीं है. मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले. द यूनिवर्स हैज स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग गॉड्स.
सोच कर देखो, आज भी आप लोग उन्हीं स्वरूपों में भगवान की पूजा करते हो, who created some heroics thousands of years ago, right? भगवान श्री राम की पूजा करते हो, उनका एग्जिस्टेंस 7-8 हजार साल पहले का है। उस वक्त उन्होंने जो हीरोइक्स क्रिएट किया था अपने कर्म द्वारा, अब उन्हीं चीजों के लिए उनकी आज भी पूजा करते हो और उसी को मानने की कोशिश करते हो, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले उन्होंने जो लीलाएं किए थे उसी को फॉलो कर रहे हो। आज से 150-200 साल पहले साईं बाबा, रामकृष्ण परमहंस, अलग अलग जो है, जब वो करके चले गए, आप उनको फॉलो करते। स्टॉप फॉलोइंग, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट गेटिंग कन्विंस्ड एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। बी योर ओन गॉड। आप कुछ खुद अलग से करके बताओ जिसको दूसरे 1000 लोग जनरेशन तक फॉलो कर सके। Your presence should be counted among the world. आप दुनिया में रह के भी अगर आप अपना प्रकाश नहीं फैला सकते तो फिर क्या मतलब है इस मनुष्य जीवन का? You have that power. You are God. You can create. Understand the creation within you. आपके अंदर में जो क्रिएटिविटी है, खुद को झोंक दो उसमें। भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे ये करना है, करो। Set an example for others. Don't just keep following examples. आज हम लोग मर इसलिए रहे हैं क्योंकि आज हजारों साल पहले जो किताबें लिखकर चले गए लोग, उसको फॉलो करके आज के डेट में भी हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ईस्ट को वेस्ट के साथ प्रॉब्लम है, नॉर्थ को साउथ के साथ प्रॉब्लम है, सबको सबके साथ प्रॉब्लम है। मस्जिद में जाओ तो ऐसे नियम पालन करो, ये करो, मंदिर में जाओ तो ऐसे करो। हमें प्रॉब्लम है वेस्टर्न लोगों से, हम उनके कपड़े पहनने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता। उनका इन्वेंटेड सेलफोन्स ये सब यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, बाकी सब प्रॉब्लम है। हमारा संस्कार बहुत अच्छा, तो सब कुछ फॉलो करो ना, वो तो नहीं कर सकते। उनका स्टाइल मेंटेन करने में बहुत मजा आ जाता है। हम लोग फटे फटे जीन्स यहां से लेके सब कुछ, सारे स्टाइल पूरा उनका मेंटेन करने में बहुत मजा है और गाली उन्हीं को देते हैं। फॉलो नहीं कर सकते। क्रिसमस मनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन जिंदगी भर उसी कैलेंडर से चलते हैं जो क्रिश्चियन कैलेंडर है। हमारे फेस्टिवल्स को हम उनके कैलेंडर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को। माघ महीने के इस तिथि को आपको ये पूजा करना है। मैं आपको बोल दूंगा, आप बोलेंगे क्या है ये, आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन बोलने में कुछ है। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलना है, ठीक है, बोलो, इट्स वेरी गुड। लेकिन डोंट कंपेयर कि वो छोटे हैं आप बड़े, नहीं। द होल ह्यूमन सोसाइटी शुड ग्रो टुगेदर बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन पार्ट टू द वर्ल्ड। आप इंडिया में हो, इंडिया हैज टू रिमेन एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली। आप इंडिया को वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते। जब दुनिया में इंडिया हैज टू बी अ पार्ट, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड ओन एवरीवन। सबका प्यार हमें ओन करना चाहिए। अपने घर को हमें पहले बेहतर बनाना चाहिए, सो दैट वी कैन शाइन एज एन एग्जाम्पल बिफोर द होल वर्ल्ड। हमें कंपेयर नहीं करना है। क्यों कंपेयर करें? सबसे पहले हमारा कंपैरिजन हमारा खुद से होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले मैं क्या था, आज क्या हूं। एम आई ग्रोइंग, एम आई डेवलपिंग, ये सब हमें जानना चाहिए। डोंट स्टार्ट एनालाइजिंग योर फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट करता है। नो फैक्टर्स इफेक्ट यू, यू योरसेल्फ इफेक्ट योरसेल्फ। आप अपना साथ नहीं देते हो, इसीलिए आपको तकलीफ होता है। दुनिया साथ क्यों देगी आपका? कोई काम धंधा नहीं है दुनिया को, है ना? सबका काम धंधा है। मैं कुछ अच्छे बातें बोल सकता हूं, फॉलो तो आपको करना है, ठीक है? इफ you yourself are not loving yourself, how do you expect someone else to love you? Fall in love with yourself first. That's the first responsibility you need to do. जिस दिन स्वयं से प्यार होना शुरू होगा ना, फिर प्यार ही अल्लाह, प्यार ही ईश्वर, वो गाने वाने सब सुनना शुरू कर दो, ठीक है? That love with self,
इज द लव फॉर गॉड. जिसने खुद से प्यार नहीं किया वो खुदा से क्या प्यार करेगा. खुदा भी तो खुद से ही बनता है. खुद के बिना खुदा नहीं बन सकता. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ଯେମିତି କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରୁ କି ଆମେ ମାନୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଏନର୍ଜି ମିଶିକି ତ ସେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେମିତି ମାନେ କୋଲକାତାରେ ହଉ କି ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଯଦି ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି भगवान कहती ताकू पूजा करते हैं सेम गॉड है. अंकिता का क्वेश्चन है, हम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ऐसे जैसे साईं बाबा, अलग अलग लोगों को हम लोग क्यों पूजा करते हैं और वो लोग गॉड कैसे बन गए. देखो, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को बताया है, गॉड कैन बी एनीवन. गॉड कौन होता है? हु हैज अ कंट्रोल ओवर व्हाट ही इज डूइंग. वो उस चीज का गॉड बन जाता है. एंड द मीनिंग ऑफ पूजा जो मैंने अभी बताया है, आज के डेट में पूजा कम आडंबर ज्यादा बन चुका है. पूजा का मीनिंग ऑफ पूजा इज हाउ यू पे रेस्पेक्ट. मीनिंग ऑफ पूजा ये नहीं है कि आप कितना चंदन लगा रहे हो, कितना अगरबत्ती जला रहे हो. मीनिंग ऑफ पूजा इज यू आर पेइंग रेस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड यू. आप उनकी पूजा कर रहे हो. आप उनके पेरेंट्स को भी ऐसे कर सकते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये किया, मेरे भगवान तो वही है. हम जय श्री राम बोलना नहीं भूलते, पर राम ने क्या किया वो कभी नहीं करते. भगवान श्री राम जब सुबह नींद से उठते थे, उनके ऊपर ये दुआ है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा. रघुनाथ कौन है? राम. मात्र पिता गुरु नाम ही गाता. रामचंद्र नींद से उठकर प्रातःकाल सबसे पहला जो उनके मुंह में आता था, अपने माता पिता का नाम और अपने गुरु को प्रणाम, जो स्वयं विष्णु के अवतार. यू नीड नॉट गो 100 प्लेसेस, पर आपके सामने ही आपकी जो सदगुरु है, आपके माता पिता है, वही ईश्वर स्वरूप है. बिकॉज यू केम फ्रॉम देयर. आपको 1000 जगह दौड़ने की जरूरत. यस, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा तो एक ही देते हैं, लेकिन गुरु एक नहीं होता. आप जहां से भी कुछ अच्छी चीज सीखते हो, जहां से आपका मन का मैल मिट जाता है और आपका मन साफ हो जाता है, वो स्थान गुरु समान है. आप किसी से भी सीख सकते हो. सड़क के किनारे सड़क साफ करने वाला कोई इंसान है, आप उससे भी सीखो. साफ सफाई कैसे रखी जाती है, प्रकृति को अच्छा कैसे रखा जाता है. ठीक है, कोई चाय बना रहा है, अच्छा चाय आपको पिला रहा है, आपको खुशी मिल रहा है, सीखो. गुरु तो हर जगह है, पर सदगुरु एक ही होता है जो आपके सारे चीजों को एक कंपाइल्ड डिक्शनरी की तरह में एक ही स्थान में जाके आपका जीवन परिवर्तन करते हैं. अब आपने बोला स्वामी विवेकानंद, बिकॉज व्हाट ही हैज डन वी कांट डू, वी आर नॉट डूइंग. हम नहीं कर सकते. तो ही इज समवन जिससे हम इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो प्रैक्टिकल है, तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे. You call it puja or whatever, it's a kind of respect we are providing to the people who have contributed to the universe. साईं बाबा वो जो करते हैं आप नहीं कर सकते. उनको क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे तो अपने रहते हुए अपना महल वहल सब बनवा सकते थे, क्योंकि दुनिया भर से लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे. उनको बहुत लोग बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेके दूसरों में बांट दिए. ठीक है, वो हम नहीं कर सकते. हमें किसी ने कुछ दिया तो भाई पहले ला. ठीक है, ये चीज जब होगा ना, तब आप कैसे उनके जैसे बन पाओगे. ठीक है, नीप करो नी बाबा. उनके पास में कोई बाहर से एक फिरंगी आता है, वो इतना इंस्पायर्ड हो जाता है कि उनको उस जमाने में कुछ 20,000 रुपए या कुछ का चेक बना के दे देते हैं, वो लेके फाड़ के फेंक देते हैं. उनका से वो 20,000, उस जमाने का 20,000 के 20 लाख जैसे है. अबे फाड़ दिया.
आश्रम बना सकते हो, छत के ऊपर बैठे रहते हो कंबल ओढ़ के, आपको बहुत मजा आता है। वो क्या बोला, रावण के पास भी तो बहुत धन था। जब रावण जैसा शिव भक्त उस धन को संभाले नहीं पाया तो मैं कौन होता हूं। मेरा सबसे बड़ा धन तो मेरे राम है, उनका नाम ले रहा हूं। बोल ये धन अगर दूसरों के पास है तो बता के दिखा। सो इस भौतिक धन का अंत होता है, लेकिन अलौकिक धन का कोई अंत नहीं होता। ये आप जितना बांटोगे उतना ग्रो करेगा। ज्ञान प्राप्त करो। तो वो जो इंसान कुछ करता है, दैट अदर पीपल यूजुअली कांट डू बट ओनली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं। और यूजुअली ऐसे लोगों के मरने के बाद ही हम मंदिर बनाते हैं। जीते जी कुछ नहीं करते उनके लिए, क्योंकि जीते जी हमें एक वो जेलस फैक्टर होता है कि अरे ये कर रहा है, इसके पास इतने लोग आ रही है। लास्ट में हम रियलाइज करते हैं कि वो आदमी क्या था। जैसे कि दांत जब तक रहता है ना, हम लोग फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दांत हिलने लगता है ना, बार बार टंग से हम लोग उसको पुश करते रहते हैं, और टूट जाने के बाद वो जहां पर नहीं है, बाकी दांतों का कोई वैल्यू नहीं, जहां नहीं है वहीं पर टंग जाता रहता है। तो दिस इज लाइफ। इसलिए मैंने बोला वी हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग गॉड्स, वी हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग साई बाबास, निपकरणी बाबा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, वी हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग देम। सर जो दीक्षा नौचन सेटा बोलो, दीक्षा इज you surrendering to the guru, क्योंकि गुरु will now show you the path and you will follow it for your spiritual benefit। दीक्षा लेना आजकल फैशन हो गया है, इतना नियम है, इतना दक्षिणा है, ये जाओ वहां पर कपड़ा लेके दो, ये दो, दीक्षा हो जाता है। दीक्षा वैसे नहीं होता है। गुरु आपको चुनता है, आप भी गुरु को परखते हो। जब आपको लगता है कि यही सही है, आप वहां सरेंडर कर देते हो। जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस को ऐसे ही नहीं चुना था। ही टेस्टेड हिम कि ये जो बोलते रहते हैं कि ये पैसा कौड़ी छूने से इनके शरीर में आग लग जाता है, तो ही टेस्टेड हिम। उनके बेड के नीचे पैसा छुपा दिए थे। उनको क्या मालूम है, गंगा से नाच के नहा गाना गाते गाते अपने कमरे में घुसे और बाहर से ये चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जैसे बेड में बैठते उछल के खड़े हो जाते, ठीक है, अपने भांजे को बुलाते, आके एक बार देख इधर कुछ खटमल है, कुछ है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, शरीर में जलन हो रहा है। वो उसका भांजा आके ढूंढते तो बेड के नीचे कॉइन रखा हुआ है, और वो बिना देखे ही समझ जाते हैं कि ये किसने किया है, नरेंद्र। अरे वाह, यही तो चाहिए। बिना जांच किए गुरु क्यों मानोगे? जांच करो तब पहचानो। फिर भी उनके मन में, स्वामी विवेकानंद के मन में डाउट था। एक बार आंगन में बैठे हुए, सीढ़ी के ऊपर में रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं और नीचे वाले सीढ़ी में स्वामी विवेकानंद बैठ के उनसे बात की जा रही है, किए जा रहे हैं, आप ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो। तो उनको मतलब गाली दे रहे, डांट रहे स्वामी विवेकानंद प्यार से रामकृष्ण परमहंस को, आप ऐसे हो तो भगवान से कुछ नहीं होता, ये होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या किए, अपने अंगूठे को लेकर उसके शरीर में टच कर दिए, और इमीडिएटली स्वामी विवेकानंद के दोनों आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया, उनका शरीर कांपना शुरू हो गया। ही रियलाइज्ड विथ विच पावर ही इज सिटिंग, किस शक्ति के पास में वो बैठे हुए हैं, वो रियलाइज करते हैं। गुरु ऐसे होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आज हम सबसे पहले वी आर टू लेजी टू फाइंड गुरुज इन सोशल मीडियाज। सोशल मीडिया में अलग अलग गुरुज के पेजेस बूस्ट होते रहते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग गुरु ढूंढते हैं आजकल। गुरु सोशल मीडिया में क्यों आएगा भाई? सच्चा गुरु को क्या मतलब है? दुनिया उनको क्या देखता है, नहीं देखता है, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा जंगलों में, पहाड़ों में। कहाँ किस रूप में आपको राम मिल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के इस झील में आके वो बस जाएगा। तो मन को निर्मल रख के हर एक मनुष्य का सम्मान करो। किस रूप में आपसे नारायण भेंट कर रहे आपको पता भी नहीं। इसलिए जब भी सबसे मिलो, सबसे उस प्रेम से मिलो। भगवान आज हमें
We need those kind of people like Swami Vivekananda, Sai Baba, and they all, who can dedicate their life for the benefit of everyone. Swami Vivekananda was not only a saint who used to do meditation. Swami Vivekananda was a power, उन्होंने जितना सेवा किया देश का, उतना सेवा आज के डेट में कोई निस्वार्थ तरीके से नहीं करता. ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को सब कोई रिस्पेक्ट और प्रेम नहीं करते. उनका कोटेशन है, टिल द टाइम अ सिंगल डॉग इन माई कंट्री स्लीप्स हंग्री, माई मेडिटेशन इज इनकम्प्लीट. दैट इज योर इंटेंट towards what you are doing towards the society, towards the world. Understood? Sir, आपने quotation Quote. the quotation time. Till the time even a single dog in my country is sleeping hungry, my meditation is incomplete. You have to reach every nook and corner of this nation. Let it be your city itself, let it be your colony itself, to check whether everyone is sleeping happily. If not, try to help your society. Your work is done. आपको कोई पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं है. Understood? कोई क्वेश्चन? छवि का कोई क्वेश्चन नहीं है. गुड गर्ल. भारती, एनीथिंग? No. उतना अंधेरा में बैठोगे दिखेगा कैसे? सर हिला रही हुई. लीना मैडम किसी? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हाँ मैंने जो सोर्स का शिव पूछा ना. हाँ देखो, फर्स्ट सोर्स है शिव. महेश्वर के तो शिव ना. हाँ महेश्वर कौची शुणु. से तीनटा कोई से नीचे. हाँ सब किछि सिए ही. शिव पर आसिले आदिशक्ति, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ. ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ फेमिनिन सोर्स दरकार, फीमेल सोर्स. विदाउट फीमेल जन्म नहीं हो सकता ना. तो शिव और शक्ति से जन्म लिए ब्रह्मा विष्णु महेश. ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଛି ନା. ତ ସେମାନେ ବି ଜନ୍ମ ନେଲେ. ହଁ. Now you are trying to understand them in the human form. So they are not at all human forms. They are the energies. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ. Yes, what is Saraswati? Gyan, Knowledge. knowledge. तो ब्रह्म पाखरे knowledge थी तबे ना क्रिएट करिबो. और लक्ष्मी ଆମେ जो Lakshmi is wealth. Yes, wealth. Wealth is not just money. It's wealth. You need wealth to maintain an organization. ठीक है, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे होंगे, विश्वकर्मा होंगे, अलग अलग, सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. नाउ विथ शिव, महेश रूप में क्यों आए? महेश्वर वाई माने रुद्र रूप में क्यों? बिकॉज देयर हैज टू बी अ पावर टू डिस्ट्रॉय थिंग्स सो दैट द रिसाइकलिंग हैपन. कहीं गलत हो रहा है तो उसको अगर खत्म नहीं करेंगे तो गलत ही होता रहेगा. सो दैट्स वाई फ्रॉम आदि योगी और शिव appears Adi Shakti. From there appears Brahma, Vishnu, Mahesh. From there appears all the gods. Every god, चाहे वो इंद्र हो, ये हो, अलग अलग रूप में जो भी है. From there it will appear. Agni, Vayu, these are all gods, right? They are not humans. They are the energies. So it comes from that Shunya and distributes everywhere. And finally again gets back to the same. So that nothing is the supreme everything. Okay? Chali. Sit straight. Join your hand together. Deep breathing. नमामि शमेशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकम् ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणम् निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। Grab your palms.